जीसस, हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। परमेश्वर की दया हमें संभाले रखती है और प्रभु हमारे जीवन में लगातार कार्य करता है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार के एक होसाना प्रेयर की किताब आप लोगों को पता होगा। इस अपने घरों में इस प्रकार के होसाना की बातों को अगर आप कहते हैं, होसाना की बातों का अगर आप घोषणा करते हैं, तो आप इसका जवाब, अपनी प्रार्थना को किया वाला जवाब इस बार देखेंगे। इसके लिए इस घोषणा को या इस होसाना को हम हमारे सेक्शन में, जब भी हम इसमें लाइव होंगे इस पेज में, हम कुछ 20 होसाना के प्रेयर को हम घोषणा करेंगे। इस होसाना का मतलब है परमेश्वर के नाम की जय हो, या हम उस यरीहो के दीवार को टूटने का कारण इस प्रकार के होसाना या परमेश्वर की स्तुति करने के द्वारा हुआ। ये एक प्रकार की परमेश्वर की स्तुति की बातें हैं। जब हम परमेश्वर की स्तुति आत्मा और सच्चाई के साथ करते हैं तो शत्रु के कार्य हिल जाते हैं या शत्रु की बातें नष्ट होते हुए हम देखते हैं। इसके लिए हमारे जीवन में इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है, कि जानने की भी आवश्यकता है कि ये होसाना प्रेयर जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है, और इसी के द्वारा हम हमारे न केवल आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी को देख पाएंगे, परंतु परमेश्वर के बड़े रहस्य की बातों को भी हम देख पाएंगे। आज से हम इसको लगातार अपने इस सेक्शन में शुरू करेंगे। इस होसाना को किस प्रकार, ये होसाना मतलब परमेश्वर के दिए हुए लिखित वचन है। इस वचनों की हम अपनी घोषणा करेंगे। तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो, होसाना। तू जीवित और सच्चा परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो, होसाना। तो अविनाशी, अदृश्य और अद्वितीय परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो, होसाना। तू एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो, होसाना। तू हमारे लिए एक ही परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो, होसाना। तू स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो, होसाना। तू समस्त पृथ्वी का परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो, होसाना। तू जीवित और सनातन परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो, होसाना। तू प्रभुता सदा स्थिर रहेगी, तेरी स्तुति हो, होसाना। तू हमारे प्राण की रक्षा करता है, तेरी स्तुति हो, होसाना। तू सबके आत्माओं का परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो, होसाना। तू सर्वदा राज्य करने वाला परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो, होसाना। तेरी आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे, तेरी स्तुति हो, होसाना। तू भेदों को खोलने वाला परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो, होसाना। तेरी गति पवित्रता है, तेरी स्तुति हो, होसाना। तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो, होसाना। तू प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो, होसाना। तू नाम लेकर बुलाने वाला परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो, होसाना। तू मेरे अति आनंद का कुंड है, तेरी स्तुति हो, होसाना। तू शुद्ध मन वालों के लिए भला है, तेरी स्तुति हो, होसाना। इस प्रकार के होसाना की बातें हम हमारे घरों में, हमारे परिवारों के लिए, आज जो परिस्थिति हमारे सामने है, इस परिस्थिति को ऊपर जरूर परमेश्वर काबू रखने की ताकत हमें देगा, परंतु इस ऐसी निगेटिव परिस्थिति में या नकारात्मक बातों में हमें अपने आप को तैयार करना है। हमें अपने आप को परमेश्वर के वचनों के द्वारा तैयार करना है। हमें अपने आप को परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा तैयार करना है, और ये तैयार करने के द्वारा हम शत्रु के कार्यों को नष्ट होते हुए देख पाएंगे, या शत्रु की बातें हमारे जीवन से टूटते हुए देख पाएंगे। इसी के चलते ये होसाना प्रेयर जो है हम सब लोगों के लिए बहुत जरूरी है, हम सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी बातों को आप अपने जीवन में व्यक्तिगत प्रार्थना में इसको हम कर सकते। एक वचनों को लेकर मैं आपके सम्मुख में कुछ बातों को कहने के लिए आया हूं। मेरे साथ खोलिएगा पहले याकूब का पत्री 5वें अध्याय का 16वां पद। याकूब का पत्री 5:16, याकूब का पत्री 5वें अध्याय के 16वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम चंगे हो जाओ। मेरा विषय आज का चंगाई प्राप्त करने का नहीं है,
परंतु मैं इस वचन की कुछ महत्वपूर्ण बात जो पहला भाग में लिखा हुआ है उसके ऊपर मैं आपको कहने के लिए चाह रहा हूं। जो 16वें वचन का पहला भाग कहता है, इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के समान अपने पाप मान लो। ये मान लो के विषय में एक बात को मैं यहां पर जोड़ना चाहता हूं। यदि आप अपने जीवन में एक प्रकार की चंगाई को प्राप्त करना चाहते हैं, या आप अपने जीवन में एक ब्रेक थ्रू को प्राप्त करना चाहते हैं, या जो आशीषें परमेश्वर ने आपके लिए रखी है उन सारी आशीषों को वारिस यदि आप बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें इस बात को याद रखना है, हमें एक दूसरों के सामने हमारे पापों को अंगीकार करने की आवश्यकता है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा। यहां पर मैं किसी धर्मी गुरु के सामने अपने पापों को अंगीकार करने की बातों को नहीं करता हूं, परंतु अपने कलीसिया के अपने लोगों के सामने हमें एक दूसरे के सामने हमें अपने पापों को स्वीकार करना है, हमें अपने पापों को अंगीकार करने के विषय में मैं कह रहा हूं। एक बहुत बड़ा राजा जिसका नाम दाऊद था, राजा दाऊद के विषय में पवित्र शास्त्र इस प्रकार से बतलाती है, राजा दाऊद ने पाप किया परंतु उसने इस प्रकार से पश्चाताप किया जिसके कारण परमेश्वर ने उसको इस प्रकार से नाम दिया कि मेरा मन लायक व्यक्ति। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। राजा दाऊद ने एक ही बार पाप किया बोलकर पवित्र शास्त्र बतलाते हैं। उस पाप बेरशेबा के साथ उसने व्यभिचार की बातों को किया बोलकर हम देखते हैं, समझते हैं, परंतु उसने इस प्रकार से पश्चाताप भी किया। वो एक राजा होने के बावजूद, ये भजन संहिता 32वें अध्याय, भजन संहिता 51 का अध्याय और कई एक पाप क्षमा की प्रार्थना के लिए दाऊद ने गीतों को लिखा और अपने नगर में एक बड़े ढोलक को अपने गले में डालकर उसने इस गीत को गाते हुए परमेश्वर से माफी मांगा। उसने एक दूसरे के सम्मुख में अपने पापों को जाना। इसी के लिए भजन संहिता की किताब 32वें अध्याय में माफ कीजिएगा, भजन संहिता का किताब उसके 51वें अध्याय, माफ कीजिएगा, भजन संहिता 51वें अध्याय में 51 वो पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करता है। वो राजा दाऊद इस प्रकार से कहता है, भजन संहिता 51 51 भजन संहिता 51 का वो इस प्रकार से कहता है, तो 3 और 4, 51 का 3 और 4, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। चौथे वचन को ध्यान दीजिए, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। वो इस बात को स्पष्ट करता है कि मैंने परमेश्वर तेरे ही विरुद्ध में पाप किया है और वो पाप जो है मेरी दृष्टि में हमेशा बुरा है या आपकी दृष्टि में भी बुरा है। इस प्रकार की बातों को राजा दाऊद कहते हुए देखते हैं, परंतु वो 10वें वचन से उसकी प्रार्थना को 10वें वचन से वो उसकी प्रार्थना शुरू करता है। वो कहता है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। क्यों राजा दाऊद इस बातों को कह रहा है? मेरे अंदर स्थिर मन उत्पन्न कर, नए सिरे से आत्मा की मांग राजा दाऊद करता है। इसका कारण क्या है? किस विषय के लिए कहता है? तो वो अपने जीवन में इस बात को जाना कि एक पाप के द्वारा वो परमेश्वर के रिश्ते से खो गया, एक पाप करने के द्वारा परमेश्वर की वो बातों से खो गया, परमेश्वर की वो संगति से वो खो बैठा। इन सारी बातों का जब उसको स्वीकार किया, जब उसने रियलाइज किया कि परमेश्वर की आत्मा मेरे पास से चली गई है, तो इस प्रकार से उसने बहुतायत से पश्चाताप किया और पश्चाताप करने के द्वारा ना केवल उसकी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना, परंतु उसको मन लायक बोल के परमेश्वर ने कहा।
परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। हम मसीह जीवन जीते समय शायद हम भी किसी पाप में क्यों न पड़े हो, या किसी हमारे पास से जाने अनजाने में किसी प्रकार का पाप क्यों न हो गया हो, परंतु हम जब सच्चे मन के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, सच्चे मन के साथ जब हम परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं, तो परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करता है। इस बातों को भी हमें याद रखने की आवश्यकता है। इसी के लिए याकूब ने कहा कि हमें अगर हमारे पापों को मान लेना है तो हमें किसी धर्म गुरु के सामने जाकर अपने पापों के मानने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से कई एक कलीसिया में कई एक अलग अलग प्रकार की बातों को हम सुनते हैं पाप का अंगीकार करने के विषय में, परंतु बाइबल के हिसाब से हमें इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। हमें अपने अपराधों को अपने आपस के लोगों को एक दूसरे की संगति में जब हम शामिल होते हैं तो हमें एक दूसरे की संगति में अपने पापों को अंगीकार करने के विषय में परमेश्वर याकूब इसके द्वारा करते हैं। खासकर जब कोई बीमार होता है, बीमारी हमारे कुछ अपराधों के द्वारा आती है, हमारे कुछ श्रापों के द्वारा आती है। इस विषय को मैं अभी बाद में कभी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पर जब हम बीमार होते हैं या हमारे पर प्रभु का कुछ बरदास्त दंड पड़ता है, तो हमें अपने खुले मन से एक दूसरों को यह बताने की आवश्यकता है कि हमने क्या अपराधों को किया, हमारे हाथों से क्या पाप हुआ है, और आपसी खुलापन रखना है, प्रेम रखना है और स्वीकार करना है। जब हम खास तौर से एक नई चंगाई को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें आपसी खुलापन रखने की आवश्यकता है और प्रेम रखने की आवश्यकता है और स्वीकार करने की भी आवश्यकता है। आपसी खुलापन मतलब ओपन टू मैन एंड ओपन टू गॉड। इस प्रकार से कई एक लोगों के जीवन में होते हैं, परंतु कई एक लोग ओपन टू गॉड होते हैं परंतु ओपन टू मैन नहीं होते हैं। मतलब मैं मेरे परमेश्वर के सामने मेरे खुलेपन को बताऊंगा, मैं मेरे परमेश्वर के सम्मुख में मेरे नंगेपन को बताऊंगा, पर एक दूसरे की सहभागिता में अगर हम आते हैं तो मैं उस नंगेपन को ढांपने की बातों को करूंगा। इस प्रकार की बातें कई एक लोगों के अंदर होती है, परंतु इस वचन के अनुसार या परमेश्वर के दिए हुए वचनों के अनुसार ये बातें उचित नहीं है। जिस प्रकार से हम परमेश्वर के सामने नंगे होने के लिए तैयार होते हैं, उसी तरह से हमें एक दूसरे के सम्मुख में भी खुले या नंगेपन की आवश्यकता है, खुले रीति से रखने की आवश्यकता है। खास तौर से हम अगर चंगाई को प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी चंगाई को अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें आपसी खुलापन होने की आवश्यकता है, साथ ही हमें प्रेम की बातों को रखने की आवश्यकता है और स्वीकार करने की बातें भी हमारे पास होने की आवश्यकता है। इसके द्वारा ना केवल हम उस चंगाई को प्राप्त कर पाएंगे परंतु परमेश्वर की सच्ची पश्चाताप की प्रार्थना भी हम स्वीकार कर पाएंगे। इस बातों को हमें स्वीकार करने की आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। आपकी दया, परमेश्वर की दया हमें संभाले रखती है। परमेश्वर के कार्य हमारे जीवन में हमें बहुतायत से संभाल के रखते हैं। इस विषय को हमें समझने की आवश्यकता है। और एक वचन मेरे साथ पढ़िएगा, पहला पतरस की किताब उसके 2:5। हम परमेश्वर के पुरोहित है, इसके विषय में पतरस इस बातों को कहते हैं। मेरे साथ खोलिए पहला पतरस की किताब 2:5 पढ़िए। 2:5 हम परमेश्वर के पुरोहित है, इस बारे में पतरस कहते हैं 5वें वचन को, तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनाते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा ग्राह्य है। हम उस याजकों के समान, उस याजकों का एक पवित्र समाज हम होने के चलते हम एक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की एक आत्मिक कलीसिया बनाने के ग्राह्य है। इसी के लिए हमें आत्मिक बलिदान चढ़ा के, जिस आत्मिक बलिदान को हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वीकार करते हैं, ग्राह्य करते हैं, उस आत्मिक बलिदान को चढ़ा के हमें परमेश्वर की बातों को स्थित करने की आवश्यकता है। उसी का 9वां पद पढ़िएगा, पहला पतरस की किताब 2:9 इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज
और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया, हालेलुया। हम एक याजकों का हम एक चुना हुआ वंश है और एक याजकों का समाज है, परमेश्वर की पवित्र प्रजा है। इसका मतलब पतरस अपनी बातों में यह कहना चाहते हैं कि हम एक पुरोहित के समान है, हम एक कलीसिया के एक पुरोहित के समान है। इस बातों को हमें स्वीकारने की और समझने की आवश्यकता है। इस बातों को हमें समझना है। और जो अपराध क्षमा प्राप्त व्यक्ति किस प्रकार से होता है, जो जिसका अपराध क्षमा होता है, नीति वचन की किताब में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो अपने अपराधों को मान लेता और उसको छोड़ देता, उसके ऊपर दया होती है। हालेलुया। इसका मतलब जो अपराध क्षमा प्राप्त व्यक्ति जो होता है, जिसके अपराधों को परमेश्वर, मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, 32 भजन संहिता का किताब 32 के पहले वचन। भजन संहिता 32 के पहले वचन में दाऊद इस प्रकार से कहते हैं, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। हालेलुया। वो व्यक्ति धन्य है जिसका अपराध क्षमा किया गया हो और परमेश्वर की ओर से उसका पाप ढांपा गया हो। यशायाह के किताब में इस प्रकार से वचन को हम पढ़ते हैं, पल भर के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया, परंतु बड़ी करुणा के साथ मैं तुझे स्वीकारूंगा। और इस वचन को भी हम पढ़ते हैं कि जैसे पूरब से पश्चिम दूर है, उसी तरह से परमेश्वर ने हमारे अपराधों को दूर किया, हमारे पापों को दूर किया है, हमसे बोलकर हम वचनों को पढ़ते हैं। यहां पर जो अपराध क्षमा प्राप्त व्यक्ति होता है, वह व्यक्ति जो परमेश्वर के रास्ते पर चलता है। अपराध क्षमा प्राप्त व्यक्ति कौन है? जो वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के रास्तों पर चलता है। इसका मतलब इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति को मुक्ति का अनुभव और परमेश्वरीय आज्ञाकारिता का और उसकी इच्छा में चलने का अनुभव मिला है। मैं फिर से कहूं, जो परमेश्वर की रास्तों पर चलते हैं, जो परमेश्वर के रास्ते पर चलते हैं, वो किस प्रकार से है? तो वे मुक्ति का अनुभव किए वाले हैं और परमेश्वरीय आज्ञाकारिता और इच्छा में चलते हैं। परमेश्वर की जो इच्छा है, परमेश्वर की जो आज्ञाकारिता है, उस आज्ञाकारिता का पालन करते हुए परमेश्वर की इच्छा के साथ वो चलते हैं। इस प्रकार से उनको हम इस बातों को जानेंगे कि वे अपराध क्षमा प्राप्त किए हुए व्यक्ति है। प्रभु के पवित्र और कुछ वचनों को पढ़िए मेरे साथ खोलिए, रोमियो का पत्री 1:17। रोमियो का पत्री उसके में पौलुस इस प्रकार के कहते हैं, 1:17। रोमियो का पत्री 1:17 अध्याय 1:17 वचन, क्योंकि जिसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हालेलुया। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा बोलकर पौलुस अपनी बातों को इसमें पूर्ति करते हुए देखते हैं हम। मतलब हमें परमेश्वर की मुक्ति का अनुभव होने के बाद जो पाप क्षमा प्राप्त किया व्यक्ति क्या है? वो परमेश्वर के मुक्ति का अनुभव लेता है, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलता है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार भी वो चलता है। इस बातों को हमें स्वीकारने की आवश्यकता है। उसके लिए हमें परमेश्वर की बातों को ध्यान देना। और उसी का रोमियो का पत्री 3 अध्याय को खोलिए। रोमियो का पत्री 3 अध्याय 21 वचन से 26वें वचन तक मैं पढ़ता हूं। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उसे छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सैंत में तो धर्मी ठहराए जाते हैं।
उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। 26, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। यहां पर 26वें वचन के आखिरी भाग में पौलुस ने इस प्रकार से कहा, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं वे भी एक धार्मिकता की ओर या वे धर्मी ठहराए जाने की बातों को करते हैं। मतलब हम धर्मी कैसे ठहराए जाएंगे? तो हमारे अपराध की क्षमा प्राप्ति अगर हमारे पास हो, जब हम परमेश्वर की उस क्षमा प्राप्ति को अनुभव करेंगे, परमेश्वर के मुक्ति का अनुभव करेंगे, परमेश्वर की आज्ञाकारिता और परमेश्वर की इच्छा के ऊपर चलने का अनुग्रह प्राप्त हमारे जीवन में जब हो, तो हमारे जीवन में इन सारी बातों को हम पूरी करते हुए देख पाएंगे। इसे हमें समझने की आवश्यकता है और जानने की भी आवश्यकता है। और एक वचन रोमियो का 5 के पहले वचन को पढ़िएगा। रोमियो का पत्री उसके 5वें अध्याय पहला वाक्य, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। हालेलुया। जब हम धर्मी ठहराए गए हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं, तो हमारी बात यहां रुकनी नहीं चाहिए। तो हमें आवश्यक है कि हमें परमेश्वर के साथ मेल रखना है, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता सदा के लिए बना रहना है। इसके लिए हमें लगातार प्रयास करना है, इसके लिए हमें लगातार कोशिश करना है, इसके लिए हमें लगातार परमेश्वर की बातों को टटोलना है, इस विषय को हमें समझना है, इस विषय को हमें जानने की आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और एक वचन मेरे साथ खोलिएगा, भजन संहिता का किताब 66 का 18, भजन संहिता का किताब 66वें अध्याय 18वें पद। भजन संहिता का किताब 66 का 18वां पद वो इस प्रकार से कहता है, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। हालेलुया। हमें अनर्थ बातों को भी ना सोचने के बारे में यहां पर भजनकार कहता है, क्योंकि हम अभी परमेश्वर के क्षमा प्राप्त का अनुभव कर चुके हैं, परमेश्वर की उस धार्मिकता का अनुभव कर चुके हैं, या परमेश्वर ने हमें उसके पवित्र लहू से धोकर हमें धर्मी बनाया है। भले ही पिछले पुराने जीवन में हमारे काम गलत क्यों ना होते होंगे, परंतु परमेश्वर ने आज हमें एक धर्मी बनाया है और धार्मिकता का जीवन हमें दिया है। इसी के लिए हमें हमारे मनों में अनर्थ बातों को लाने की भी आवश्यकता नहीं है। इस विषय में भजनकार कहता है, नीति वचन का किताब उसके 15 का 29 पढ़िए। नीति वचन की किताब में एक वचन लिखा हुआ है, नीति वचन 15:29। नीति वचन 15:29 में राजा सुलेमान एक बहुत बड़ी बातों को कहता है, यहोवा दुष्टों से दूर रहता है परंतु धार्मियों की प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा प्रशंसा। केवल परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। मैं आपको उस शास्त्री और उस फरीसी और चुंगी लेने वाले की उस प्रार्थना को याद दिलाता हूं। एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं सप्ताह में 3 बार प्रार्थना करता हूं, सप्ताह में 3 बार उपवास रखता हूं, दान दशमांश को देता हूं, इस चुंगी लेने वाले के समान मैं नहीं हूं। परंतु उसकी प्रार्थना को परमेश्वर ने नहीं सुना, उसकी प्रार्थना को ध्यान नहीं दिया। परंतु दूसरा चुंगी लेने वाला, उसमें वचन ये बतलाती है, वो अपने आप को इतना नम्र किया, इतना झुकाया, स्वर्ग को और दृष्टि किए बिना उसने एक बात को कहा, मुझ पापी पर दया कर। और वचन बतलाती है उसकी प्रार्थना सुनी गई। ना केवल इस जो दान दशमांश दे रहा है उसकी, जो अपने आप को धर्मी समझा रहा है उसकी। इसी के लिए हमें, जब हम धर्मी ठहराए गए हैं, तो हमें हमारी धार्मिकता की प्रार्थना को परमेश्वर सुनते हैं। इस बातों को भी हमें आज समझने की आवश्यकता है, आज जानने की भी आवश्यकता है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए।
और यशायाह का किताब उसके 1 के 15वें वाक्य पढ़िए। यशायाह 1:15। यशायाह का 1 का 15, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हुए। एक अद्भुत बात यशायाह को परमेश्वर यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा प्रभु प्रकट कर, जिसके हाथ खून से भरे हुए हो। इसका अर्थ क्या है? जब हम अधर्म के काम कर रहे हो, जब हमारे सारे काम अधर्म के हो, पापी काम हो, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को भी नहीं सुनेगा। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। यूहन्ना के किताब को खोलिए 9 का 31। यूहन्ना की किताब 9वें अध्याय का 31वें वाक्य। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वो उसकी सुन लेता है। हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर पापियों की प्रार्थना नहीं सुनता है, और जो परमेश्वर को, जो व्यक्ति परमेश्वर का भक्त मानता है और उसी की आज्ञा के अनुसार चलता है, उसी के वचनों के अनुसार चलता है, तो परमेश्वर उसकी बातों को सुनता है। इस विषय में हम जानने की आवश्यकता है। अगर ये दो बातें हमारे बारे में नहीं है, तब हमारी शांति का हथियार बड़े काम का है। कौन सी दो बातें हमारे पास नहीं है? तो हमारे लिए एक शांति का बड़ा हथियार तब हमारी शांति का हथियार बड़े काम का है। हमारे जीवन में एक बड़ी बात, जिसको पहले थिस्सलुनीका पत्री 5वें अध्याय का 17, ये सबसे बड़ी बात जो है हमारे पास रहने की आवश्यकता है, वो क्या है? पहला थिस्सलुनी 5 के 17वें वाक्य में, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहना और परमेश्वर के लिए धार्मिकता की बातों को करना, ये सारी बातें हमें हमारे जीवन में आवश्यक है। इन सारी बातों को जब हम आवश्यकता के अनुसार कार्य में लाएंगे, आवश्यकता के अनुसार उसको पूरा करेंगे, तो परमेश्वर ना केवल हमारे अपराधों की क्षमा प्राप्ति करता है, परंतु हमें परमेश्वर में और आगे चलने का एक अनुभव को देता है। प्रभु करे आज के दिन में हमें परमेश्वर इस प्रकार के अनुभव को दे। प्रार्थना। दयानिधि, हम धन्यवाद और महिमा स्तुति करते हैं, तेरी महिमा प्रशंसा करते हैं राजा। तो हमारे जीवन में लगातार कार्य करने पाए, अपराधों की क्षमा आपसे मिलती है प्रभु, उसी के द्वारा हम आज्ञाकारिता का जीवन, परमेश्वर में सिद्ध चलने का जीवन को प्राप्त करते हैं। एक मुक्ति का भी अनुभव हम प्राप्त करते हैं प्रभु। इसके लिए प्रभु आपकी बड़ी दया, आपके बड़े अनुग्रह हमारे साथ होने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। तेरी आशीष और तेरे अनुग्रह लगातार हमारे साथ होने पाए, आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष दे पाए। धन्यवाद।